डाइवर्सिफाइड काम करने का तरीका है मार्केट में। तो सेक्टर स्पेसिफिक आपको वो रिस्क थोड़ा डाइवर्सिफाइड हो जाती है। वेल रेगुलेटेड बाय सेबी। सेबी इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर ऑल म्यूचुअल फंड्स स्टॉक्स। तो सेबी का रेगुलेशन होता है। कहीं कोई आपको कंप्लेंट है, उसका भी आगे एक स्लाइड में मैं बताऊंगा कि स्कोर्स का एक प्लेटफॉर्म होता है सेबी स्कोर्स, उसमें आप कंप्लेंट डाल सकते हैं और अपना रेजोल्यूशन ले सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड लिक्विडिटी। तो दीज आर दी बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर एंड स्कीम कैटेगरीज। तो स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड एट अ ग्लांस। म्यूचुअल फंड के अंदर एक ट्रस्टी होता है, ट्रस्ट बेसिकली एक ट्रस्ट फॉर्म होती है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर। उस ट्रस्ट का ट्रस्टीज होते हैं जो पूरे ट्रस्ट के जो डिसीजंस होते हैं वो मॉनिटर करते हैं। स्पॉन्सर एक होती है कंपनी। यहाँ एक असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। सपोज आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड इज असेट मैनेजमेंट कंपनी। तो एक ट्रस्टीज होगा, वो फंड कलेक्शन होता है, वहाँ पर फंड सिक्योर रहता है, कोई भी उस फंड को मिसयूज नहीं कर सकता। इवन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांट मिसयूज दैट फंड बिकॉज ट्रस्टी विल टेक केयर द इंटरेस्ट ऑफ सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा। एक कस्टोडियन होता है, कस्टोडियन, ट्रस्टी और असेट मैनेजमेंट कंपनी। ये कस्टोडियन जो होता है बेसिकली एक एस्क्रो अकाउंट होता है, उस अकाउंट में ही सारा पैसा पड़ा रहता है। उस फंड को ऑन द डिसीजन ऑफ असेट मैनेजमेंट कंपनीज रिकमेंडेशन एंड ट्रस्टी डिसीजन ये फंड को वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं नीचे डाउन द लाइन। एजेंट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड के लिए आपको कॉल भी आते होंगे कि इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करिए। तो वो एजेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। बैंकर्स होते हैं, जैसे आपका किसी बैंक में अकाउंट है तो वो भी बोलते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट हमारे थ्रू कराइए म्यूचुअल फंड में, उनके जो भी टाइप होते हैं। फंड अकाउंटेंट, सेपरेट टीम होती है असेट मैनेजमेंट कंपनी की जो फंड मैनेजर के साथ होती है। लगभग 20 से 25 लोग डेडिकेटेडली पर्टिकुलर स्कीम में ही वर्क करते हैं। और एक रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंसी होती है। सपोज किसी को ट्रांसफर करने हैं म्यूचुअल फंड, किसी को नॉमिनेट, जैसे किसी की डेथ हो गई तो डेथ होने के बाद उसको ट्रांसफर करना, तो नॉमिनेशन से रिलेटेड, तो वो सारा काम यहाँ रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंसी करती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है बेसिक, जिसमें म्यूचुअल फंड किस तरीके से वर्क करता है, कौन कौन सी लेवल है उसमें। तो ये सब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है। Types of mutual funds. So these are the 5 types. So first is organizational structure, management of portfolio. Organization structure. So open-ended fund, closed-ended fund and interval funds. तो इसमें organizational structure based fund होता है ये कि suppose SBI है, SBI का एक international fund है, या ICICI का म्यूचुअल फंड है, उसका कोई इंटरनेशनल फंड है, इंडियन फंड एंड इंटरनेशनल फंड। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जितना भी ऑल ओवर वर्ल्ड में आईसीआईसीआई का काम अच्छा बढ़ेगा उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का जो वैल्यूज बढ़ेगी, एनएवी होगी, वो उस पर हिट करती है, बढ़ती है। ऐसे मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो, एक्टिव फंड्स, पैसिव फंड्स, ये सब आपने टर्म्स सुने होंगे ऑलरेडी। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव कुछ डिसाइड किया स्कीम के डॉक्यूमेंट में। ग्रोथ फंड, ग्रोथ रिलेटेड स्कीम्स, इनकम रिलेटेड स्कीम्स एंड हाइब्रिड फंड, मिक्स ऑफ ग्रोथ एंड इनकम। तो इस तरीके से ये कैटेगराइज कर रखा है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, लिक्विड फंड, ये नॉर्मली इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पोर्टफोलियो फंड्स होते हैं जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी फंड और डेट फंड का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड फंड होता है, जहाँ पर 60% मैंने इक्विटी में लगाया, 40% मेरा डेट है, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के हाइब्रिड फंड हो जाता है। अगर मेरा 100% मैंने इक्विटी फंड में लगाया है या 65% एंड सम बाकी जो है मैंने किसी दूसरे कैटेगरीज में लगाया है, तो वो इक्विटी के अंदर आ जाता है। डेट फंड 100% डेट, यहाँ पर मिक्स एंड लिक्विड फंड, जो कि आप जिस दिन चाहते हैं उस दिन लिक्विडेट हो जाता है। इस तरीके के फंड स्कीम भी अवेलेबल है। ETF, गोल्ड ETF, ये भी मैं डिटेल में जब चार्ट आएगा, एक एक पॉइंट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। इक्विटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं। गोल्ड ETF होते हैं कि आप फिजिकल गोल्ड में ना इन्वेस्ट करके ट्रेडेड फंड में आप डाल सकते हैं गोल्ड के। ELSS होती है, रिटायरमेंट पेंशन स्कीम्स होती हैं, ओवरसीज फंड्स एंड फंड्स ऑफ फंड्स है। तो इस तरीके से 5 तरीके के म्यूचुअल फंड्स हैं। इनके मैं डिटेल में आपको एक एक स्लाइड दिखाता जाता हूँ। कैटेगराइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, इक्विटी स्कीम्स, डेट स्कीम, हाइब्रिड स्कीम, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम फॉर रिटायरमेंट एंड चिल्ड्रन। ये गोल बेस्ड फंड है बेसिकली। आपको गोल है कि मेरा रिटायरमेंट का गोल है तो मेरे को गोल्ड पे कितना इन्वेस्ट करना है, कितना सेव करना है, वहाँ उस तरीके की स्कीम में आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके की रिटायरमेंट की सपोज अभी मैं 5000 रुपये पर मंथ स्कीम में डालता हूँ, तो आफ्टर रिटायरमेंट आफ्टर 60 ईयर मैं इसको विड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास एक कॉर्पस क्रिएट हो जाता है। उस तरीके की म्यूचुअल फंड है। अदर स्कीम जिसमें इंडेक्स फंड, ETF और फंड्स ऑफ फंड्स, ये डिफरेंट तरीके से इसमें कवर करते हैं।
अंडर इक्विटी कैटेगरी लार्ज, मिड और स्मॉल कैप, ये 3 कैप आप लोगों ने वैसे भी सुना होगा मार्केट का, अगर आपने स्टडी करा है तो। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स हैव नाउ बीन डिफाइंड। तो ये पर्टिकुलरली एक कैटेगराइजेशन रेशनलाइजेशन स्कीम इशू की इसी सेबी ने, उसके अंदर ही पूरा क्लासीफाई किया हुआ है। ये सही नेमिंग कन्वेंशन ऑफ द स्कीम्स, जिसमें क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड इज नाउ कॉल्ड क्रेडिट रिस्क फंड। बैलेंस हाइब्रिड फंड आर फर्दर कैटेगराइज इनटू कंजर्वेटिव फंड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, बैलेंस हाइब्रिड फंड एंड एग्रेसिव। कंजर्वेटिव जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे अपना डेट फंड है जैसे, तो मुझे लगता है कि मेरा ज़्यादा रिस्क मैं नहीं ले सकता, जहाँ ज़्यादा रिस्क होगी वहाँ ज़्यादा प्रॉफिट है, जहाँ कम रिस्क होगी वहाँ कम प्रॉफिट है। उस हिसाब से ये स्कीम्स है, हाइब्रिड फंड, बैलेंस हाइब्रिड फंड एंड एग्रेसिव। एग्रेसिव में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका हाई रिस्क होती है और हाई रिटर्न के चांसेस भी होते हैं, पर हाई लॉस भी हो सकता है इफ द स्कीम विल नॉट गो गुड या वेल। Invest in equities and equity related instruments of company seeking long term growth but volatile in the short term, suitable for investors with higher risk appetite and longer investment horizon। तो जितना लंबा आपका ड्यूरेशन रहेगा इन्वेस्टमेंट का, उतना आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आप सेव कर सकते हैं। इक्विटी फंड कैटेगरीज, मल्टी कैप फंड। तो मल्टी कैप फंड जब आप चूज़ करते हैं कोई भी म्यूचुअल फंड, तो जब आप सपोज आपने ICICI का डीमेट अकाउंट ओपन कराया हुआ है, तो उसमें जब आप जाएंगे आप डालेंगे मल्टी कैप फंड्स, तो मल्टी कैप फंड्स की लिस्ट आ जाएगी। उसमें एटलीस्ट 65% इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज़ एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। तो इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स इक्विटी के जैसे होते हैं,